सबसे पहले सभी देशवासियों को, भारतवासियों को और हमारे राज्यवासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, हमारी आज़ादी का दिन है। तो आप सबों को आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन केवल एक दिन नहीं, हमारे लिए एक गौरवशाली, एक गर्व करने वाला दिन है। आज ही के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का त्याग किया, बलिदान दिया, संघर्ष किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई। इसलिए तमाम महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है, इस देश को हम उन्नति के रास्ते पर, विकसित मार्ग पर लेकर जाएं, ये हम सबों का संकल्प होना चाहिए। समस्त देशवासियों को, राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मेरे इस लाइव का शीर्षक में दूसरे नंबर पर है, मैं उन साथियों से, उन अभिभावकों से, उन संगठन समूहों से मैं माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए थे विधानसभा के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, शिक्षकों के क्वेश्चंस थे, मजदूरों के क्वेश्चंस थे, किसानों के थे, आंदोलनकारियों के थे, सहिया दीदियों के थे, सखी दीदियों के थे। ढेर सारे सवाल विधानसभा में उठाने के लिए मुझे दिया गया था। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि विधानसभा का सेशन नहीं चला। 4 दिन का सेशन था, मात्र 1 दिन चला, और भी ठीक ठाक से नहीं। बाकी सेशन को हंगामे के कारण स्थगित कर दिया गया। विधानसभा को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इसीलिए आपके सवाल, आपके मुद्दे, आपकी मांगों को मैं विधानसभा में ठीक से नहीं रख पाया। चूँकि समय नहीं मिला, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मेरा शीर्षक है मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हमारे भाई बहन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं, त्रुटियाँ, विसंगतियाँ और पेपर लीक की जो समस्याएं आ रही हैं, उनके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आपके माध्यम से प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के डेलीगेट्स के बीच संवाद हुआ, कुछ मांगों को मानी गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है, खासकर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, जिसमें भारी मात्रा में धांधली हुई है, टीडीपीएल एजेंसी ने जिन जिन परीक्षाओं का संचालन किया, आयोजन किया, अभय तिवारी नामक अभियुक्त मास्टरमाइंड व्यक्ति जिस परीक्षा में संलिप्त रहा, उन परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग, रद्द करने की मांग को लेकर हमारे राज्य के छात्र कोने कोने से आज भी भारी बारिश में, दिन की गर्मी में और विगत 20 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर बैठे हैं। जिनमें से 8 लोग भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें एक महेंद्र मंडल जी, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, उनके सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जिस कारण उन्हें भूख हड़ताल उनका तुलवाया गया है। लेकिन बाकी 7 लोग अभी भी भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें देवेंद्र नाथ महतो, प्रेम नायक, कुश महतो, हबीबा बहन, सरिता दी, राहुल क्रांति और पाल भाई, अभी भी 7 भाई बहन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए आप कम से कम कल झंडा फहराने के बाद, कल राज्यवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के बाद छात्रों से संवाद करें और जो 2-3 मांगे शेष हैं, उन मांगों पर सहमति जताएं, उन मांगों को मानें और आंदोलन को, धरने को समाप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ें। और साथ ही साथ मैं इस लाइव सेक्शन से अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप कम से कम जिला वाइज एक दिन ही सही धरना स्थल पर जाकर
अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अपनी उपस्थिति कम से कम 24 घंटे के लिए ज़रूर कराएं उसी धरना स्थल पर। सभी जिला टीम से मेरा आग्रह होगा। और मेरा इस लाइव पेज में मेरा अंतिम जो शीर्षक है वह है प्रधानमंत्री जी को मेरा आग्रह, अनुरोध कि अभी जो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 दोनों सदनों में पारित हुआ है, निसंदेह झारखंड राज्य के लिए एक काला बिल साबित होगा। देखिए, राज्य में सरकार किसकी हो ना हो अलग विषय है, लेकिन हम पहले एक झारखंडी हैं। हम उस झारखंड से आते हैं जहाँ की मिट्टी में कोयला है, जहाँ की मिट्टी में अभ्रक है,